जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ बच्चों। तो आज हम आप सबके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ही हेडिंग लेकर आए हुए हैं बच्चों। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये इस बार एग्जाम में दिया गया था बच्चों। और इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज ये हम चलते हैं, पढ़ते हैं इसे क्या है, देखिएगा। तो हमारा आज का हेडिंग है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने आपको बताया था बच्चों इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि सेल होता है, सेल में बच्चों जो है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अगर बीच से हम सेल को काट देते हैं तो हमारा अर्ध सेल बन जाता है। तो उसी अर्ध सेल को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। यानी सेल का आधा भाग ही क्या कहलाता है? अर्ध सेल कहलाता है, या इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिएगा, कह रहे हैं कि परिभाषा क्या है बच्चों। देखिए, धातु व विलयन के बीच, जैसे धातु, जैसे मान लीजिए बच्चों एक हम ले लिए बीकर, उस बीकर में हम भर दिए बच्चों विलयन, उस बीकर में हमने क्या भर दिया? विलयन भर दिया। और उसमें एक बच्चों धातु लगा दिए, एक हम क्या ले लिए? धातु की छड़ लगा लिए। ठीक है, ये हमारी एक धातु की छड़ है। ये आपका बच्चों धातु हो गया और ये आपका क्या हो गया? विलयन हो गया। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि धातु व विलयन के बीच विभवांतर को, इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको कह रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार, यानी 1 बार और 1 मोलर सांद्रता को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो बच्चों इसमें एक विलयन है, विलयन में हमने एक धातु डाल दिया, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है और एक वायुमंडलीय दाब पर और 1 मोलर सांद्रता ले लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एक परिभाषा और है, उसे भी हम समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम, परिभाषा इसकी एक और होता है। तो ध्यान दीजिए कि 25 मानक मतलब होता है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस, कह रहे 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी किसी इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोड में विभवांतर विभवांतर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड में विभवांतर या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कार्य इलेक्ट्रॉन का कार्य मानक मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हेडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए और ये एग्जाम में बहुत पूछता है बच्चों, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। कह रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड में विभवांतर या इलेक्ट्रॉन का कार्य ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कि इसमें हमने बताया था कि एक विलयन होता है, विलयन और विलयन के बीच जब बच्चों धातु रखी जाती है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर में जब जो इलेक्ट्रॉन का कार्य होगा, जैसे विभवांतर उत्पन्न होगा तो उस बैटरी में उसे में इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन जितना कार्य करता है बच्चों, वो उसी को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये क्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं बच्चों। और एक ध्यान दीजिएगा, इसे इसे हम ई नॉट इलेक्ट्रोड ई नॉट इलेक्ट्रोड ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहे हैं कि इसे ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित करते हैं। ये बात को ध्यान दीजिए। ई नॉट इलेक्ट्रोड के दो पार्ट होते हैं। ई नॉट इलेक्ट्रोड के दो पार्ट होते हैं बच्चों। ई नॉट इलेक्ट्रोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया बच्चों जिसे हम कहते हैं ई नॉट एनोड।
और दूसरा है बच्चों ई नॉट कैथोड। दूसरा क्या है? ई नॉट कैथोड। तो ई नॉट को दो टुकड़े में बांट दिए बच्चों। ई नॉट इलेक्ट्रोड जो होता है वो ई नॉट एनोड होता है, और ई नॉट क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, तो आप कैसे हम जानेंगे कि बच्चों ये एनोड है और कैथोड है? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे? जो एनोड होगा बच्चों, उसका जो बोल्ट होगा, एनोड का जो बोल्ट होता है, बोल्ट बच्चों कम होता है। अगर ये नोट पहचानना है तो उसका बोल्ट आप देख लीजिए। एनोड का बोल्ट क्या होता है? कम होता है। और कैथोड का जो बोल्ट होता है बच्चों वो ज्यादा होता है, बोल्ट ज्यादा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि एनोड का बोल्ट क्या होता है बच्चों? कम होता है। जब बोल्ट आपका क्या रहेगा? कम रहेगा, तो वो आपका एनोड हो जाएगा। जैसे ही अगर बोल्ट ज्यादा है बच्चों तो वो क्या होगा? कैथोड। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर एनोड का बोल्ट क्या होता है? कम होता है। अगर बोल्ट कम है बच्चों, जैसे अगर किसी का बोल्ट क्या है? कम है, तो देखिएगा बोल्ट कम होने पर, बोल्ट कम रहेगा बच्चों, तो इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, और अगर बोल्ट ज्यादा हो तो इसके लिए क्या किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर बोल्ट कम होता है तो वो अधिक क्रियाशील धातु होता है, अधिक क्रियाशील। तो बच्चों ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर एनोड जो है, अगर एनोड पहचानना है तो उसका बोल्ट देखना है, बोल्ट कम रहेगा। अगर बोल्ट कम है तो वो एनोड है। और जिस जो है जिस धातु का बोल्ट कम होता है बच्चों, वो अधिक क्रियाशील धातु मानी जाती है। यानी अगर बोल्ट कम रहेगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? अधिक होगी। क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बच्चों? अधिक हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान देना है बच्चों, तो इसकी जो अपचायक क्षमता, जिसका बोल्ट कम होता है उसकी अपचायक, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता ज्यादा होता है। ये बात ध्यान दीजिए कि अगर बोल्ट आपका कम है तो वो अधिक क्रियाशील धातु होगा। बोल्ट कम है, अधिक क्रियाशील धातु होगा, तो उसका जो है अपचायक क्षमता भी क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। अपचायक क्षमता भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। देखिए, ई नॉट कैथोड। ई नॉट कैथोड क्या होता है बच्चों? इसका बोल्ट ज्यादा होता है। बोल्ट क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। यदि बोल्ट ज्यादा रहेगा, यदि अगर बोल्ट ज्यादा है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, बोल्ट ज्यादा होने पर ये कम क्रियाशील धातु होता है। कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। अगर ये बोल्ट उसका ज्यादा रहेगा बच्चों तो वो कम क्रियाशील धातु होगा। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी बच्चों। ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान देना है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से बताते हैं आपको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड में विभवांतर या इलेक्ट्रॉन का कार मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कह रहे हैं कि इसे ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ई नॉट इलेक्ट्रोड इक्वल टू होता है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड। एनोड कैसे पहचानेंगे बच्चों? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर जो है अपचयन की क्रिया होती है उसे हम कैथोड कहते हैं बच्चों। तो एनोड पहचानने का तरीका ये है बच्चों कि बोल्ट उसका देखना है। धातु रहेगा, धातु आपको दिया जाएगा तो धातुओं का बोल्ट भी होता है बच्चों। तो धातु का बोल्ट यदि कम रहेगा तो वो एनोड होगा, और धातुओं का बोल्ट ज्यादा रहेगा तो वो कैथोड होगा। इससे हम पकड़ लेंगे बच्चों कि जिस धातु का बोल्ट कम होगा, जिस धातु का बोल्ट कम होगा उसकी अधिक क्रियाशीलता होगी। यानी जिन धातुओं का बोल्ट कम होगा वो अधिक क्रियाशील धातु होंगे, और उनका अपचायक क्षमता भी क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। और अगर बोल्ट ज्यादा है, बोल्ट ज्यादा है तो वो कैथोड होगा, और बोल्ट ज्यादा होने पर वो कम क्रियाशील धातु होता है। बोल्ट ज्यादा होने पर कम क्रियाशील धातु होता है, और उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये एग्जाम में आपको आता है कि जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करिएगा बच्चों, देखिएगा जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि बोल्ट कम रहेगा, कह रहे हैं कि बोल्ट कम रहेगा तो वो अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कम बोल्ट वाले धातु जो है ज्यादा बोल्ट वाले धातुओं को विस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है कम कम बोल्ट, कम बोल्ट वाले धातु धातु अधिक अधिक बोल्ट अधिक बोल्ट वाले धातु को उसके उसके विलयन उसके विलयन से विस्थापित विस्थापित कर देते हैं, कर देते हैं। चलिए इस पॉइंट को आपको समझना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे देता है बच्चों, एग्जाम में दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि कम बोल्ट वाले धातु, जो कम बोल्ट वाले धातु होंगे वो अधिक बोल्ट वाले धातु को विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों बोल्ट कम रहता है तो वो अधिक क्रियाशील धातु होता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें बताया जाएगा किसका बोल्ट ज्यादा है किसका कम है, हम कैसे जानेंगे वो बच्चों आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम मानक इलेक्ट्रोड को पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये पॉइंट आया तो इसे हम बता रहे हैं बच्चों। देखिए कम बोल्ट वाले धातु अधिक बोल्ट वाले धातुओं के उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। अगर बोल्ट किसी का बच्चों ज्यादा है तो वो जो है कम बोल्ट वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कम बोल्ट ज्यादा को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं बच्चों, देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास बच्चों देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है दो दो इलेक्ट्रोड है और उन इलेक्ट्रोड में हम जो है एक को मान लेते हैं बच्चों ए, मान लीजिए हमने एक माना ए और एक क्या मान लिया बच्चों बी, इसका कुछ हम बोल्ट दे देते हैं। देखिए बच्चों मान लीजिए इसका बोल्ट हम दे दिए बच्चों -0.74 दे दिए है और इसका बोल्ट दे दिए बच्चों +0.34 दे दिए। ठीक है, अब इसे हमें बताना है कि किसकी अपचायक क्षमता, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया अपचायक क्षमता पूछता है बच्चों और ऑक्सीकारक क्षमता पूछता है। ऑक्सीकारक क्षमता क्या होता है और अपचायक क्षमता क्या होता है ये आपसे पूछेगा। और आपके पास ये ए और बी दो बोल्ट दे दिया, देखिए एक ए और ए बी, इनका बोल्ट ए का बोल्ट दिया गया है -0.74 और बी का बोल्ट दिया गया है +0.34 दिया गया। बच्चों क्या दिया गया है, प्लस जो है 0.34 दिया है। तो इसमें बताना है कि अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी और ऑक्सीकारक क्षमता बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि बोल्ट अगर ज्यादा रहेगा, अगर बच्चों बोल्ट ज्यादा होगा तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। चलिए देखिए हम देखते हैं इन दोनों में बोल्ट ज्यादा किसका है, तो बच्चों ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसका बोल्ट क्या हो गया बच्चों, इसका कम हो गया, कि माइनस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसका बोल्ट जो है ज्यादा होगा बच्चों, क्यों होगा, क्योंकि जो है क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, माइनस में है जिसका जो है आपका बोल्ट क्या है, कम है, ये जो है आपका प्लस में है इसलिए इसका बोल्ट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसका बोल्ट बच्चों ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी। तो यहाँ बी का ऑक्सीकारक क्षमता अधिक है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्षमता क्षमता अधिक है। तो ये बात ध्यान दीजिए, बी का ऑक्सीकारक क्षमता अधिक है, क्यों, क्योंकि बी का बोल्ट क्या है बच्चों, ज्यादा है। जब बोल्ट ज्यादा रहेगा तो वो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और ए का बच्चों, ए ध्यान दीजिएगा, ए का अपचायक क्षमता अधिक है, अपचायक अपचायक क्षमता अपचायक क्षमता क्या है बच्चों, अधिक है, अपचायक क्षमता अधिक है। क्यों है, क्योंकि इसका बोल्ट क्या है बच्चों, कम है, क्योंकि इसका बोल्ट क्या है, कम है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहे हैं कि बोल्ट देखिए, अब आपसे इसमें पूछा जाएगा क्या ए बी को विस्थापित कर सकता है, कि बी ए को विस्थापित करेगा, ये बात आपको हमें ध्यान देना है। हमने अभी आपको दो चीजें सिखाया बच्चों, ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता। अगर आपका बोल्ट हो ज्यादा तो उसका जो है ऑक्सीकारक क्षमता होगा और बोल्ट रहेगा बच्चों कम तो उसका अपचायक क्षमता अधिक होगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट आपको दो सिखा दिए। चलिए आगे हम चलते हैं बच्चों की क्या
ए बी को विस्थापित कर सकता है कि बी ए को विस्थापित करेगा। तो विस्थापित करने के लिए बच्चों धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाई गई है और उसमें बताया गया है कि कम वोल्ट वाले अधिक वोल्ट को विस्थापित कर सकते हैं। ये पॉइंट याद करना है, कम वोल्ट अधिक वोल्ट को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन अधिक वोल्ट के धातु जो है कम वोल्ट को विस्थापित नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इनका वोल्ट क्या है, अधिक है, वोल्ट अधिक है तो इनकी क्रियाशीलता कम है, वोल्ट अधिक है क्रियाशीलता कम है, यानी बी ए को विस्थापित नहीं कर सकता है बच्चों, बी ए को विस्थापित नहीं कर सकता है, ए बी को विस्थापित कर सकता है। यहाँ पर ए बी को विस्थापित करेगा। हम कह सकते हैं कि ए जो है बी को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए का जो है वोल्ट क्या है, कम है, और जब वोल्ट कम वाले अधिक वोल्ट को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। और ये पॉइंट हमने आपको यहाँ लिखाया है कि कम वोल्ट वाले धातु अधिक वोल्ट वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ए का वोल्ट क्या है, कम है, तो ए बी को विस्थापित कर देगा, ए बी को विस्थापित कर देगा, परंतु बी ए को विस्थापित नहीं कर पा रहा है क्योंकि बी की क्रियाशीलता कम है, उसके धातु की क्रियाशीलता कम है और उसका वोल्ट ज्यादा है इसलिए। और ए जो है बी को विस्थापित कर ले रहा है क्योंकि वोल्ट कम है, और जब वोल्ट कम रहता है तो वो अधिक क्रियाशील धातु होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे अगला टॉपिक। चलिए बच्चों, तो हम इस पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं बच्चों। तो आप भी देखिएगा क्या है उदाहरण हमारे बच्चों। देखिए जैसे हमारे पास बच्चों देखिए दिया है, कह रहे हैं कि दिया गया है, क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है बच्चों। यहाँ पर तीन आपको इलेक्ट्रोड ले लिया गया, ए बी सी, और उनका वोल्ट दिया है बच्चों। ये इसका क्या है, वोल्ट है, ये आपका वोल्ट दिया गया है। ठीक है, तो वोल्ट क्या क्या दिया गया है बच्चों, देखिएगा कि दिए हैं ए बी सी, ये तीन मान लीजिए इलेक्ट्रोड है बच्चों, और उनका वोल्ट भी दिया गया है। एक दिया है +0.34, एक दिया है -0.74, एक का दिया गया है +3.24। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, कि ऑक्सीकारक क्षमता किसकी अधिक होगी और अपचायक क्षमता किसकी अधिक होगी बच्चों। और इसमें एक क्वेश्चन और बना देता है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं कि क्या क्या ए बी को विस्थापित कर सकता है, क्या ए बी को विस्थापित कर पाता कर पाएगा चलिए, तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास 3 पॉइंट पूछा जाएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है बच्चों कि बोल्ट से हम पहचान जाते हैं कि किसका बोल्ट कम है, किसका बोल्ट ज्यादा। हमने बताया कि बच्चों बोल्ट ज्यादा रहेगा तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है, बोल्ट कम होती है तो उसकी अपचायक क्षमता अधिक होती है। कम बोल्ट वाले ज्यादा को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोल्ट वाले धातु कम बोल्ट को विस्थापित नहीं कर सकते। यही नियम आपको लगाना है बच्चों, चाहे जैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप जो है अच्छे से अच्छे जो है करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। केवल आप नियम को मेरे समझिए बस। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों हमने देखा कि सबसे पहले ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढ लिया करिए कि सबसे पहले वो ढूंढिए बच्चों कौन सा माइनस में है। ये देखिए ये माइनस में निकला, तो इसका मतलब इसका वोल्ट सबसे क्या है, कम है। इसका वोल्ट क्या है बच्चों, कम है। जब हमने बताया कि बच्चों ये कम है, अब इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका पहला अंक देखिए दशमलव के पास है, इसका पहला अंक दशमलव में कोई अंक नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा, ये क्या हो गया बच्चों, सबसे ज्यादा। अब हमें सबसे कम मिल गया और सबसे ज्यादा मिल गया बच्चों, ये थोड़ा सा इससे बाद है। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीकारक क्षमता किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चों ऑक्सीकारक क्षमता उसकी ज्यादा होती है जिसका वोल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसका वोल्ट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक क्षमता सी की ज्यादा होगी, किसकी होगी बच्चों, सी की। तो सी की ऑक्सीकारक क्षमता होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वोल्ट क्या है बच्चों, ज्यादा है। हमने आपको बताया था कि वोल्ट ज्यादा होगा तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होगी। आगे आइए, अपचायक क्षमता बच्चों, तो अपचायक क्षमता किसकी होती है, कम वाले की। तो सबसे कम कौन है, बी है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि वोल्ट कम होगा तो उसकी अपचायक क्षमता अधिक होगी। ठीक है, इसी प्रकार कह रहे हैं बच्चों क्या ए और बी की तुलना की जा रही है। चलिए ए और बी कह रहे हैं कि क्या ए बी को विस्थापित कर पाएगा। देखिए ए बी को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप हमने विस्थापित करने वाला नियम बताया था कि कम
कम बोल्ट वाले धातु, अगर बोल्ट कम है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये कम बोल्ट वाले जो है ज्यादा को बच्चों क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कम बोल्ट वाले धातु जो है ज्यादा को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन ज्यादा बोल्ट वाले धातु कम को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं, कह रहे हैं कि क्या ए बी को विस्थापित कर पाएगा। तो आपका आंसर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, ए का वोल्ट ज्यादा है, ए का वोल्ट क्या है बच्चों, ज्यादा है, और बी का वोल्ट क्या है, कम है। तो हमने बताया था कि कम वोल्ट वाले ज्यादा को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वोल्ट वाले कम को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या ए बी को विस्थापित कर पाएगा, नहीं। इसका आंसर होगा क्या बच्चों, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ए का वोल्ट ज्यादा है, बी का वोल्ट कम। ज्यादा वोल्ट वाले कम को विस्थापित नहीं कर पाते हैं, कम वोल्ट वाले ज्यादा को विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कम वोल्ट वाले धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है और ज्यादा वोल्ट वाले धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, कम होती है। ये आप जो है हम आपको बताए थे। तो अब एक बार हमने इसको फिर से रिपीट किया बच्चों। इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, आपको इलेक्ट्रोड देगा, उसका वोल्ट दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि अपचायक क्षमता बताइए और आपसी कारक क्षमता बताइए, और क्या ये इसको विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। विस्थापित करने के लिए बच्चों आपको वोल्ट देखना है, और वोल्ट जब जिसका कम हो जाएगा, जिसका वोल्ट कम हो जाएगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, और अगर वोल्ट ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी बच्चों। कम वोल्ट वाले ज्यादा को विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वोल्ट वाले धातु जो है कम जो है वोल्ट के धातुओं को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। यही हमारा नियम है बच्चों। इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब ये हम इसी के बाद ये अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं बच्चों। तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।